हेलो एवरीवन। सो फाइनली आप ही की स्पेशल डिमांड थी कि सर क्यों ना फिज़िक्स का भी PYQ ले आया जाए। आप ही लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा सा हमारी लास्ट टाइम हेल्प कर दीजिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए फ़िज़िक्स में। तो फाइनली बच्चा हम आ चुके हैं। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ऑलरेडी हमारा जो कंटेंट है फिज़िक्स का कंप्लीट हुआ है और आपको प्रॉब्लम ना हो तो उसी को लेकर हम जो कोर्स लॉन्च किए हैं वो हमारा PYQ बेस्ड पूरा एक क्रैश कोर्स है, जहां पर मैक्सिमम 20 से 25 डेज़ के अंदर हम लोग कंप्लीट फिज़िक्स का सिलेबस न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। थियरी क्या है उसका एक्सेस आपको फोकस बैच में दे दिया जाएगा। मीन्स जो बच्चे क्रैश कोर्स खरीद रहे हैं, जिनकी डिमांड है, उनको फोकस बैच में बिल्कुल ऑलरेडी थियरी पहले से प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। तो ये जो हमारा स्पेशल बैच है ना बच्चा, ये 25 डेज़ की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है लास्ट टाइम में कि क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्या छोड़ें। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में बिल्कुल अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉपिक बोल देता हूँ, आप उन टॉपिक्स को रीड कर लीजिए जो लास्ट टाइम आपको पढ़ना है, और मैं तुरंत ही फिर न्यूमेरिकल्स पर आऊँगा। 2 से 3 पार्ट में हम कंप्लीट थियरी को एंड कर लेंगे। ठीक है बच्चा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन हमने पढ़ाया है फोकस बैच में, वीडियो आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए मैं टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको रीड करने हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चा। डिटेल वे में आपको बताता हूँ कि कूलॉम्स लॉ जो मैंने पढ़ाया है ना वीडियो में, आप उसको कंप्लीट पढ़िएगा। मेरे कंप्लीट एक एक वर्ड को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि डायरेक्टली मैं कदम रख रहा हूँ कूलॉम्स लॉ पर, क्योंकि इस पे सवाल आते हैं तो आपको कूलॉम्स लॉ अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तो कूलॉम्स लॉ आप जरूर पढ़ लीजिएगा। कूलॉम्स लॉ आपको रीड करना है। एंड सेकंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। थर्ड पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर इसलिए बेटा इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं नोट डाउन कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे। U इज इक्वल टू 4πε0 Q1 एंड Q2 होल डिवाइड बाई R। ये फॉर्मूला आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। ठीक है, थर्ड डेरिवेशन आप याद रखिएगा, डेरिवेशन है ये मैंने करवाया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला है U इज इक्वल टू PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये जितना मैं पॉइंट बता रहा हूँ बच्चा जरूर पढ़ लीजिएगा लास्ट टाइम में, क्योंकि 100% से और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो कूलॉम्स लॉ जरूर पढ़ लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, डेरिवेशन। ठीक है, फोर्थ इज गॉस थ्योरम स्टेटमेंट, गॉस थ्योरम स्टेटमेंट कंप्लीट। ये गॉस थ्योरम आपको पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट इसका याद करना है विद इट्स प्रूविंग, विद इट्स प्रूविंग। ठीक है, गॉस थ्योरम। और इसका मैं अगर एप्लीकेशन की बात करूं, गॉस थ्योरम तो आपको रीड करना है, ये लॉन्ग में आ सकता है, मतलब अप्रॉक्स 2 मार्क या 2 या फिर 4 मार्क्स में आ सकता है। बिल्कुल इसके एप्लीकेशन के साथ 2 या 4 मार्क में ये आ सकता है। ठीक है, और इसके एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है बच्चा, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। और अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो हमने पढ़ाया था ड्यू टू प्लेन सीट, ड्यू टू प्लेन सीट। ये सब बच्चा आपको फोकस बैच से थियरी तुरंत पढ़ लेना है, यहाँ से कॉपी करो तुरंत जाके रीड कर लेना। ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेन सीट वायर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, दिस इज सिग्मा अपॉन 2ε0, याद है। और आज हम इसका स्पेशल न्यूमेरिकल का टाइप बताएंगे कि इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए खास तौर पर। और जब डबल चार्ज प्लेट होता है, जब डुअली चार्ज प्लेट होता है, डुअल साइड चार्ज प्लेट, ये कोई प्लेट है, कोई मेटल प्लेट है, ये डुअली चार्ज है, डुअली मतलब डुअल साइड। ठीक है, ये सिंगल साइडेड है। तो जब सिंगल साइडेड चार्ज प्लेन सीट हो, ड्यू टू दिस प्लेट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डुअली चार्ज इन्फिनिटी प्लेन शीट, जब हम बात करते हैं कि कोई इन्फिनिटी लेंथ है जो कि डुअली साइड चार्ज है, तो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चा ये ऐसा क्यों होता है? तो ये दो बार फील्ड जुड़ जाती है जिसके वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फाइनली आपका आंसर ये आता है। इसके एप्लीकेशन को आप याद रखिए, ठीक है। इतने पॉइंट क्लियर हुए। अब अगर मैं इससे थोड़ा सा और कोरिलेट करना चाहूँ तो बच्चा कुछ पॉइंट आते हैं, दैट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स। मैं लिख देता हूँ टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। आपको याद होगा मूवमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने डेरिवेशन करवाया है। कोई डाइपोल है, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रख दो, प्लेस्ड कर दो एट एंगल थीटा, तो दिस डाइपोल क्रिएट सम मूवमेंट ऑफ फोर्स और दैट अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। पढ़े होंगे तो बच्चा इस थियरी को डिटेल्ड वे में पढ़ लीजिएगा, यहां से सवाल बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बेसिक बात करूं तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 12। बच्चा इस पर भी पूछा गया है सवाल, बिल्कुल छोटा सा थियरी, P बराबर क्यू इंटू 12, दैट इज डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। कंप्लीट। इतने पॉइंट इरेज करता हूं एंड फाइनली आगे चलते हैं। तो ये मिनिमम इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलो, इसके बाद आप कॉपी कलम में और भी चीज़ें नोट कर सकते हैं, जैसा कि गॉस थ्योरम का हमने एप्लीकेशन ले लिया है, बिल्कुल सही है। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने ले लिया है। अब बच्चा मैं जो अभी कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ इसको अपने रजिस्टर में, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आइए यहीं पर मैं एक प्रीवियस ईयर का सवाल आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये दो कॉन्सेप्ट है। ये हमने माना कि अपर साइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा अपर साइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन बनता है। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई प्रोटॉन है, मतलब कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा दैट इज क्यू ई, आपको पता है, ठीक है। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत प्यार से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा बच्चा, ये सवाल आया हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपर साइड है, ऊपर की तरफ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखो। कुछ बच्चों के माइंड में होगा सर क्या +2 माइक्रोकूलम, या फिर सर 3 माइक्रोकूलम, या फिर +1 माइक्रोकूलम। बच्चा ये कॉन्सेप्ट ही भूल जाओ। मैं कह रहा हूँ कोई भी पॉजिटिव चार्ज रख दो, कोई भी पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स होगा, अमाउंट ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज क्यू ई। बात समझे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पॉजिटिव चार्ज पर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द अफेक्टिंग फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज क्यू ई। पढ़े होंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्यू ई होता है, तो इस पर नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी, दैट इज एम जी। क्लियर हुआ। एक चीज समझना, इन पॉजिटिव चार्ज द अमाउंट ऑफ फोर्स इज क्यू ई एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपर साइड क्यू ई। तो नीचे साइड क्या वर्क कर गया, एम जी। तो आपको हमेशा इक्वेशन यूज करना होगा, क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। आया हुआ सवाल है, क्यू की जगह अमाउंट ऑफ चार्ज रख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ई की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड रख दो, एम की जगह मास ऑफ चार्ज गिवन होगा 1 ग्राम, 2 ग्राम, 0.2 ग्राम, 0.3 ग्राम गिवन होता है, और जी की वैल्यू 9.8, आंसर आ जाएगा। सेम इसी फॉर्मूले को कभी कभी इस पर भी सवाल पूछा है कि क्यू ई इज इक्वल टू, मास की जगह हम लिख सकते हैं, ये सर्कल है बच्चा, ये जो चार्ज है एक स्फीयर की तरह चार्ज है, तो हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हार्ड लेवल का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। सर आपने किया कैसे? तो बच्चा ध्यान देना, आप बचपन में पढ़े होंगे मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना, ये मैंने वही लिखा है। तो डेंसिटी है रो, इस सब्सटेंस का, इस पार्टिकल की डेंसिटी है रो, एंड वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ऐसे क्वेश्चन में रेडियस फिर आपको देगा, रेडियस आर देगा। तो ये दो फॉर्मूला बच्चा पढ़ लो, स्पेशल कॉन्सेप्ट है, स्पेशल कॉन्सेप्ट है यूपी बोर्ड का, ये बड़ा लवेबल कॉन्सेप्ट है, स्पेशल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी पर बेस्ड एक और आपको पढ़ा देते हैं कि पूरा
कॉन्सेप्ट लेवल से खत्म हो जाए बच्चा, आपको सोचना ना पड़े। मैंने पॉजिटिव का पढ़ाया, आइए हम निगेटिव का पढ़ते हैं। अब की बार हमने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ एज्यूम कर लिया। ये देखो, ये सब बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी हमारा सेशन कंप्लीट नहीं हुआ, मैं सब खत्म करूंगा, ठीक है। चलिए, ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माना है जो कि नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ। अब हम यहाँ पे कोई माइनस चार्ज रख देते हैं, कोई भी निगेटिव चार्ज। अब की बार हमने निगेटिव चार्ज रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे। ये कंडीशन है बच्चा, ये बिल्कुल फिक्स कंडीशन है। आप सोचोगे कि सर आपको सवाल कैसे रटा हुआ है, आपको कैसे पता है, क्या इसमें कुछ और नहीं हो सकता? मैं आपको चैलेंज करके बता रहा हूँ बच्चा, आप कॉन्सेप्ट को ट्राई करोगे, आपके अंदर मिथ पैदा होगा। आप सोचोगे कि ऐसा हुआ होगा तो, ऐसा हुआ होगा तो, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जो आप सोचोगे उससे पहले मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऊपर की तरफ देगा, और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नीचे की तरफ देगा, तभी वो बैलेंस ही होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन कभी बैलेंस नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये बैलेंस ही तभी होगा। तो ध्यान से समझिएगा, पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, और निगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अब ड्यू टू दिस रीजन माइनस चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होगा दैट इज क्यू ई इन अपर डायरेक्शन। आप पढ़े होंगे, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन फोर्स वर्क ऑन निगेटिव चार्ज। भाई ध्यान से सुनना, निगेटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, इसलिए क्यूई होगा ऊपर साइड, और नीचे की तरफ क्या वर्क करेगा, mg। और फिर बैलेंस कर दोगे तो आपकी इक्वेशन जो बनेगी दैट इज क्यूई इज इक्वल टू mg। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, और फिर इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्यूई इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट इतना। अब इसके बाद ये कॉन्सेप्ट बस आपको सवाल देखना है, गिवन है बच्चा, प्योर ये सवाल गिवन है। और एक चीज़ और बता दूं, एक चीज़ और ध्यान से सुनिए बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है सब, क्योंकि न्यूमेरिकल का आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, हेडिंग बता रहा हूँ, टर्म क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो डायग्राम मैं बनाया हूँ ये हॉरिजेंटल भी हो सकता है, हॉरिजेंटल समझते हैं ना। अभी हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है, लेकिन ये घुमाया जा सकता है। कॉन्सेप्ट मत बदलना, कॉन्सेप्ट और आंसर अभी भी सेम होगा। इसको ऐसे घुमा दो तो भी आंसर सेम, इसको ऐसे घुमा दो तो भी आंसर सेम, इस फील्ड को ऐसे घुमा दो तो भी आंसर सेम, इस फील्ड को ऐसे घुमा दो तो भी आंसर सेम। तो किसी भी डायरेक्शन में घुमा दो, इसको कितना भी घुमा दो, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 380 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, each and every cases your answer will be remain same, ठीक है। तो पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट, निगेटिव का कॉन्सेप्ट मैं साइड हो जाता हूं। मैंने इतने आराम से वीडियो में बोला है, इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। होता क्या है कि मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फार्मूला से इक्वेशन सब्सटीट्यूट की जा सकती है, इसलिए हमने रेडियस के टर्म में भी आपको पढ़ा दिया। अब बच्चा चलते हैं, चलिए आगे। तो अब कुछ पॉइंट आप और नोट डाउन कर सकते हैं, ये दोनों स्पेशल कॉन्सेप्ट है, इसको रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोल तो दिए इतना आसानी से, लेकिन आप इसमें कुछ लिखवाए नहीं। तो बच्चा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो मैं बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। कौन सा सर? चलिए हेडिंग आप लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये डेरिवेशन भी आप रीड कर सकते हैं, इसको मैं हिंट दे दूंगा, ठीक, जस्ट नाउ इरेज कर लें, फिर फाइनली आपको आगे बताते हैं। जितना भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, सबसे पहला आपका टारगेट होगा कि इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। लास्ट टाइम स्ट्रेटजी है, अब भी अगर देर करेंगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा देर हो जाएगा, तैयारी फिर नहीं बेस्ट हो पाएगी। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर, दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। देखिए ध्यान समझिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट नोट डाउन करता हूं, सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये हमने पढ़ाया है ना, इस डेरिवेशन को आप जरूर अपने कॉपी में देख लीजिएगा। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है, नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड फॉर्मूला है R। इसके बेसिक सवाल आपको समझना पड़ेगा, इसके बेसिक सवाल आपको समझना होगा। जैसे कह देगा कि ओरिजिन पर, ये हमने ओरिजिन पर एक चार्ज हमने रखा है 2 माइक्रो कूलाम का। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P। दिस पॉइंट इज 0,8 ऐसा गिवन होगा ये पॉइंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट P। ऐसे कुछ क्वेश्चन बेसिक बना सकता है, ये मैं हिंट दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बना सकता है। तो देखो सेंटर पे चार्ज रखा है, सेंटर पर चार्ज रखा है, E एट P निकालना है। लगा दो फॉर्मूला बिल्कुल बिना घबराए, बिना सोचे समझे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू है आपका 2 × 10⁻⁻6 एंड होल डिवाइड बाई 8 है, तो 8 × 8, ठीक है। डिस्टेंस 8 ही होगा ना, ये देखो डिस्टेंस कितना है 8। 0 एक्स एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस नहीं है, जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस का पॉइंट है 8 × 8। सॉल्व कर लीजिए, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 इंटू 2 × 10⁻6 एंड होल डिवाइड बाई 64। बच्चा बस इसको सोल्यूशन में सॉल्व कर लो, बिल्कुल सिंपल सॉल्व कर लेना। 2 से काट दोगे तो 2 से ये कट गया 32 और फिर 9/32 को सॉल्व कर लो 10⁻9 और ये सब्सट्रैक्ट होकर हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा वो 9/32 × 10⁻+3 कुछ ऐसा आंसर आएगा। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर क्या देंगे, न्यूटन पर कूलॉम, आंसर देंगे न्यूटन पर कूलॉम, क्योंकि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलॉम। F बराबर QE फार्मूला याद करो बच्चा, F बराबर QE फार्मूला, तो E बराबर क्या होगा F बाई Q, यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलॉम। ये हम यूनिट भी निकाल दिए बाई फार्मूला, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रख लिए। अब आइए आपको एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं जो पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। तो ये छोटे मोटे फार्मूला आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद रखिए, कूलम्बियन लॉ याद रखिए, और हाँ बड़ी अच्छी बात है एक पॉइंट और याद रखिएगा, खास तौर पर देख लीजिएगा। एग्जाम में भले क्वेश्चन ना आए लेकिन जरूर देख लेना, क्योंकि हमारे इस सेशन में यूपी बोर्ड के भी बच्चे हो सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे रीड डाउन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है, विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इतना पॉइंट फाइनल हुआ। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं भी एक बार सिंपली बस मन में मैं सोच लूँ कि क्या मेरे सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। तो बिल्कुल देखिए, ध्यान सुनिएगा। गॉस थ्योरम इंक्लूड कर लिया हमने। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन जरूर पढ़ के जाएगा बच्चा, गॉस थ्योरम कंप्लीट पढ़ के जाना, छोड़ना मत बिल्कुल भी। और हाँ देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला आप खास तौर पर याद रखिएगा, फाई बराबर E डॉट ए। विक्टोरियल सवाल आपसे इससे पूछ सकता है, फाई बराबर E डॉट ए। मैं एक क्वेश्चन इस पर करवा देता हूँ। लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर 2I कैप माइनस 3J कैप एंड प्लस ऑफ 4K कैप, ऐसे गिवन होगा ये IJK कैप के फॉर्मेट में, और एरिया वेक्टर मैं मान लेता हूं दैट इज माइनस ऑफ 8J कैप, ऐसा रिप्रेजेंटेशन गिवन होगा। तो सवाल आप रीड डाउन करना, ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। देखो बच्चा, E डॉट ए वेक्टर है, तो E की जगह हमने E रखा और एरिया वेक्टर की जगह हमने एरिया वेक्टर रख दिया। जब भी कभी IJK के टर्म में दिया हो तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखो J कैप है और यहाँ पर देखो J कैप है, आंसर सिर्फ यही देगा। जब भी फ्लक्स की बात करेगा इन टर्म्स ऑफ IJK कैप का सवाल दिया हो तो सिंपली बस जो जो कॉमन हो, जैसे यहाँ I कैप है, यहाँ I कैप नहीं है तो 0 कर दो, यहाँ J कैप है, यहाँ भी J कैप है, यही आंसर देगा, यही आंसर देगा। तो माइनस का 3 दिखेगा, माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 8
और जे डॉट जे, तो जे डॉट जे 1 होता है, 3 अट्ठे 24, 24, तो 24 इंटू 1 बराबर 24, ये आंसर हो गया वेबर, 24 वेबर इसका आंसर हो गया। ये एक सवाल समझ में आया। इसी पर एक और कर लेते हैं, चलो देखो एक और कर लेते हैं। मान लो हमने एक और सवाल ले लिया, लेट सपोज यहाँ पे 2i कैप होता और प्लस 7k कैप होता। देखो ये हमने ये ले लिया 2i कैप एंड 7 कैप। अब की एरिया वेक्टर ये है, अब की 2 वेक्टर एरिया कैप में है, तो अब क्या करेंगे, फिर सेम ढूंढो, सेम। तो 2i और 2i कितना हो गया 4, और सेम एज इट इज i इंटू आई, ठीक है सिंपली। और जे कैप नहीं है तो खत्म, सेम आपको ढूंढना है 4k और 7k, तो आपका प्लस का सिंबल 4 इंटू 7 एंड k कैप डॉट k कैप, तो सिंपली i डॉट i 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 4 और 7 चौक 28, ये हो गया 28, दोनों मिला के बन गया 32 एंड वेबर। ऐसे सवाल जरूर देख लीजिएगा, 2 मैंने प्रैक्टिस करवा दी, यही आप पढ़ के जाना। वैसे तो मैंने फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया होगा देख सकते हैं आप, नो डाउट, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा, यूपी बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। 2 मैंने प्रैक्टिस करवा दिया। आपको करना क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे सवालों में बस बात इतना याद रखना है, कॉन्सेप्ट इतना क्लियर रखना है कि यहाँ आई कैप है तो आई कैप को आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, तो 2 दूना 4, 2 2 जा 4 एंड i इंटू आई 1, तो देखो सीधा 4 आंसर। उसके बाद जे कैप नहीं है, सो दिस विल बी 0 एंड 4k कैप एंड 7k कैप ऐसा कुछ है, तो 4 एंड 7 दोनों प्लस प्लस है तो मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, 4 7 जा 28, दैट इज 28 एंड k कैप इंटू k कैप इज इक्वल टू 1, तो 28 एंड 4 इज इक्वल टू 32। लेकिन आप क्लास 11th में थोड़ा सा भी पढ़े होंगे डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करना, मैंने ऑलरेडी 11th में भी पढ़ाया है डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करना, तो वहाँ पे i डॉट आई 1, j डॉट जे 1 एंड k डॉट के 1 होता है, वही कॉन्सेप्ट में लगाकर आंसर निकाल रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा, मैंने 2 प्रैक्टिस करवा दिया, उम्मीद करता हूँ इसी में से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिर्फ इतना आप जरूर पढ़ें, ठीक है। अब बाकी हम बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस में देखो हम करते क्या है कि जो अभी का हमारा जस्ट नाउ एट प्रेजेंट सेशन है, यहाँ पर हमने कंप्लीट डिस्कशन दे दिया किसका, कि क्या क्या पढ़ना है, एक स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, 2-3 हमने क्वेश्चन भी देख लिए, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, एक काम और करते हैं, कुछ आपको थियरी और पढ़ाता हूँ, ये लास्ट थियरी है, एक थियरी हम और देख लेते हैं। देखिए उन कॉन्सेप्ट्स को भी आप याद रखिएगा, नेक्स्ट सेशन पर हम इसका सीधा न्यूमेरिकल ले लेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप कभी पढ़े नहीं होंगे और हो सकता है कि ये दे अच्छे लेवल का क्वेश्चन। तो आइए इस क्वेश्चन को भी डिटेल वे में ख़त्म कर लेते हैं। सारे थियरीज हमने कवर कर लिए, आपको फोकस बैच से रीड डाउन कर लेना है, क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाइएगा। वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, इसके पहले जो करवाएं वो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा फोकस अपना इंक्रीज कर लीजिएगा। सेम एज इट इज आपको कोई वायर दिया होगा, वायर, दिस कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज, कोई वायर है, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, और कहेगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इज इक्वल टू 8 कूलॉम पर मीटर, कुछ ऐसा गिवन होगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन होगा। पहला मैं सवाल ले रहा हूं बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि आप पूरा सवाल रीड करोगे, मुझे टाइप रटा हुआ है, टाइप को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। चाहे पॉजिटिव चार्ज वायर दिया हो या फिर निगेटिव चार्ज वायर दिया हो, दिया क्या होना चाहिए, वायर, कंडक्टिंग वायर। पॉजिटिव चार्ज रखे आंसर सेम, निगेटिव चार्ज रखे आंसर सेम, घबराना नहीं है। तो सर गिवन क्या होगा,
आपको ऐसे सवाल में लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ऑलवेज गिवन होगा। रट्टा मार लो, सवाल चेक कर लो, क्वेश्चन बैंक वगैरह में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया है, लैम्डा ऑलवेज गिवन होगा। तो आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा कि एट 5 सेंटीमीटर डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ऐसा कोई पॉइंट मान लेगा कि इस वायर से एट 5 सेंटीमीटर एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो आपको फार्मूला याद आना चाहिए कि ये सवाल किस पर बेस्ड है, पकड़ने का तरीका। आप गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फार्मूला याद करो, मैंने करवाया है। तुरंत जाइए फोकस बैच में, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, मैंने पढ़ाया ये क्वेश्चन। बस आपको करना नहीं था, इसमें लैम्डा की जगह वैल्यू रख दो, क्योंकि मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी भी पढ़ाया है और लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट होता है लैम्डा और लैम्डा की यूनिट होती है कूलॉम पर मीटर। तो लैम्डा की जगह हम क्या रख देंगे, 8। यही तो सवाल में पकड़ने का तरीका है भाई साहब कि लैम्डा गिवन है, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी तुम नहीं समझ पाओगे कि कैसे दिया है कि नहीं दिया है, तो यूनिट से पकड़ लो ना भाई, यूनिट से पकड़ लो। यूनिट क्या है, कूलॉम पर मीटर। तो कूलॉम पर मीटर सिर्फ एक ही टॉपिक का यूनिट होता है, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी और लैम्डा। तो लैम्डा की जगह 8 रख दिए, बाकी सब कांस्टेंट है। 2 आपका कांस्टेंट है, 3.14 कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, 8.85 इंटू 10⁻12। और आर की जगह हम रखेंगे सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻²। सेंटीमीटर से मीटर में बदला है, ये देखो, सेंटीमीटर से मीटर में हमने कन्वर्ट किया है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। यही सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन इज आइए देखिएगा अब क्वेश्चन सेकंड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमने लिया एक प्लेन शीट, यह है इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेन शीट। पहले समझ लो, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट। ठीक, गिवन होगा सवालों में कि ये कोई इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेन शीट है, इट सिग्मा इज इक्वल टू 0.2 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ऐसा लिखा होगा। आपको दिया होगा कि एरिया चार्ज डेंसिटी, मैं लिख दे रहा हूँ, गिवन होगा एरिया चार्ज डेंसिटी इज 0.2 कूलॉम। एरिया चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 0.2 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ऐसा गिवन होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मेन कॉन्सेप्ट अब आ रहा है। इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेन शीट सवाल में लिखा होगा, बोलेगा, ये हम पकड़ लिए। इसके बाद सिग्मा जैसा कुछ टर्म दिया होगा जिसका यूनिट होगा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट से पकड़ लेना, ये क्या गिवन है, सिग्मा गिवन है। और ऐसे क्वेश्चन में ये भी लिख सकता है कि एरिया चार्ज डेंसिटी आर 0.2 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, तो पकड़ लोगे सवाल। अब ध्यान से सुनना, चाहे ये सीट प्लस चार्ज हो और चाहे ये सीट निगेटिव चार्ज हो, ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, चाहे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो या फिर निगेटिवली चार्ज प्लेट हो, इन बोथ केसेस आंसर रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी डिस्टेंस पर निकाला जाए, आंसर यही होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने पढ़ाया है फोकस बैच में, तुरंत आप जा करके देख सकते हैं। मैंने एक लाइन बोला है इस डेरिवेशन को पढ़ाते समय कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट होती है, इट डज नॉट डिपेंडेंट ऑन एरिया एंड इट डज नॉट डिपेंडेंट ऑन लेंथ, दोनों पर डिपेंड नहीं करता। जो इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेन शीट होती है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। डेरिवेशन को प्रूविंग जाके तुरंत देखो, मैंने बोला है, देख लीजिएगा। तो मैंने बोला है इस चीज़ को कि जो इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेन शीट होती है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंडेंट ऑन एरिया एंड डज नॉट डिपेंडेंट ऑन लेंथ। तो आपको एक बात बताएं, चाहे इस प्लेन शीट से 5 सेंटीमीटर दूर पूछे, चाहे इस शीट से 50 सेंटीमीटर दूर पूछे, या फिर इस प्लेन शीट से 50 मीटर दूर पूछे, कोई भी डिस्टेंस दे,
इन ऑल केसेस आंसर रिमेन्स कांस्टेंट दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू रखो, आंसर पाओ। तो सिग्मा की जगह हम रख देंगे 0.2 एंड डिवाइड बाई 2 पहले से है, और एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये तुम्हारा हो गया आंसर। और जाकर देख लीजिए, ये भी सवाल आया हुआ है, ये भी सवाल आया है। अभी सुनिएगा, अभी इसमें ट्विस्ट करूंगा, इतने आसान में छोड़ना है सवाल। ये आसान वाला सवाल था बच्चों वाला, इसलिए 2 मार्क का ये मैंने सवाल एक करवा दिया। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। पॉइंट याद रखिएगा, रिकॉल रखिएगा। ये हमारा एक सवाल है। आइए इसमें और देख लेते हैं। ये बेसिक है, चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, इन दिस केसेस, बोथ केसेस, इट डज नॉट डिपेंडेंट ऑन लेंथ, इट डज नॉट डिपेंडेंट ऑन एरिया। तो इसलिए हमारा आंसर यही होगा, कहीं पर भी पूछे। अब जरा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसे सवालों में ये भी हो सकता है कि आपको एरिया ऑफ प्लेट देगा। इस सवाल यही रहेगा, टाइप यही रहेगा, घुमाने के लिए। अब मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चा, कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, बस आपको यही पकड़ना है सवाल में। सवाल सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सब कुछ गिवन होगा। इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेन शीट, सिग्मा गिवन होगा, एरिया चार्ज डेंसिटी गिवन होगा, बट एक लाइन लिखा होगा कि एरिया ऑफ प्लेट, इसी सवाल में गिवन होगा एरिया ऑफ प्लेट इज 2 मीटर, बस इतना दिया होगा। एरिया ऑफ प्लेट इज 2 मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ 2 मीटर स्क्वायर। तो जब भी कभी एरिया ऑफ प्लेट की बात करें, देखो ये फॉर्मूला कैसे बदल जाएगा, अपना रूप चेंज कर लेगा, अपना फॉर्म चेंज कर देगा। देखो कैसे, समझाता हूं कैसे। हमको दिमाग ये कहेगा कि सर तो पढ़ाए थे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अब हम यहाँ पे एरिया कहाँ से सेट करें। आपका दिमाग यही करेगा, तुम यहीं पे हैंग मार जाओगे, तुम यहीं पे हैंग कर जाओगे कि यार इस फॉर्मूला में तो एरिया आया नहीं, और सर तो ये भी बोले हैं कि ड्यू टू प्लेन शीट डज नॉट डिपेंडेंट ऑन एरिया। फंस जाओगे, सवाल छोड़ के चले आओगे। लेकिन याद करो, मैंने ये भी तो पढ़ाया है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया होता है। क्या मैंने नहीं पढ़ाया है? याद करो, एरिया चार्ज डेंसिटी, याद करो भैया, एरिया चार्ज डेंसिटी। एरिया चार्ज डेंसिटी क्या कहता है? टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज एरिया चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा को उठा के यहाँ रख दो, जैसे रखोगे आंसर क्या हो जाएगा? Q होल डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। सही है? तो जो एरिया गिवन है ले आके यहाँ रख दो, जो एरिया दिया है एरिया ऑफ प्लेट इज 2 मीटर स्क्वायर, उठा करके यहाँ रख दो, आंसर आ गया। तो अब एक बात बताएं, जो नहीं आप कभी पढ़े होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला जो लगभग बच्चा नहीं पढ़ता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो ये फॉर्मूला तब यूज़ करना, इस फॉर्मूला को नोट करके लिख लो बच्चा, नोट करके लिख लो। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, this formula is applicable only for infinite long plane sheet but अब ध्यान दीजिएगा, but charge is given, चार्ज गिवन होना चाहिए। सेकेंड इज एरिया ऑफ प्लेट इज गिवन, एरिया ऑफ प्लेट इज गिवन। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चा, ये फॉर्मूला तभी लगाना जब तुमको क्यू दिया हो। ये देखो क्यू आया है ना ऊपर, क्यू, और ये देखो एरिया। तो ये भी कॉन्सेप्ट रट्टा मार लो बच्चा, है सवाल, जाके देखो है इस पर सवाल। और तीसरा ट्विस्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब ये तीसरा ट्विस्ट है, एक सवाल में 3 ट्विस्ट कर रहा हूं, इससे ज़्यादा बन नहीं सकता है बच्चा। सवाल बना अगर लिया बोर्ड वाले तो फिर चैलेंज है, फिजिक्स पढ़ाऊंगा नहीं, कभी नहीं बन सकता बच्चा सवाल, ठीक है। तीसरा ट्विस्ट कर रहा हूं। पहला ट्विस्ट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेकंड ट्विस्ट इज Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया, एंड थर्ड ट्विस्ट इज, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q एंड होल डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, लेकिन एरिया की जगह पे आप लिखोगे 4 पाई r स्क्वायर। समझे? ये रहा,
क्योंकि एरिया जो होता है वो क्या होगा 4πr²। अब आप कहोगे सर ये आप कैसे समझ गए? याद करो, मैंने डेरिवेशन में ऐसा माना था कि नहीं, याद दिला रहा हूँ। जब आप डेरिवेशन पढ़ते हो तो इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेन शीट था, तो हम इसमें गॉसियन सरफेस बीच में कट करते थे। याद करो डीए, याद करो, आप एप्लीकेशन जाके फोकस बैच में पढ़िए। जब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो छोटा सा एरिया कट करते थे, दैट इज़ डीए, यही तो होता था डीए। तो एक बात बताओ, इस डीए का एरिया क्या होगा? इस गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इज 4πr²। तो अगर कभी प्लेट का रेडियस दे दे, कॉन्सेप्ट को सुन लो बच्चा, ये सब सवाल वो है ना तुम सोचते नहीं हो, उससे लेवल पर जाके पढ़ा रहा हूं। जब भी कभी प्लेट का रेडियस दे दे, रेडियाई ऑफ द प्लेट ऑफ प्लेन शीट, रेडियस ऑफ प्लेन शीट, तो जब भी रेडियस दे दे आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना, Q/2ε0 4πr²। ठीक है, इतना ट्विस्ट मजा आया। अब और ट्विस्ट लो, ये 3 न्यूमेरिकल आपके हो गए। अब इसका सवाल बताता हूँ कि इसके सवाल कैसे बनते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट लिख लो, आपके सवाल हो जाएंगे कंप्लीट डाउन। चलिए देखिएगा, कंप्लीट हो जाएंगे, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। और गॉस थ्योरम में इससे बाहर मत पढ़ो। जो सवाल बता दे रहा हूँ सिर्फ ये सवाल पढ़ लो, और जो थियरी कहा हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ लीजिएगा, एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर और एक प्लेन शीट का फॉर्मूला देख लीजिएगा। यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, σ/2ε0। केवल इतना जाकर देख लीजिए, इससे बाहर अगर कभी प्रश्न आया हो तो बताइएगा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, हम ये मान लेते हैं एक तरफ है पॉजिटिवली प्लेट, ठीक है, एक तरफ है निगेटिवली चार्ज प्लेट। दोनों का सिग्मा गिवन है, सिग्मा इज इक्वल टू 0.2, सिग्मा इज इक्वल टू 0.2। मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा याद रखिएगा, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर एंड कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा गिवन होगा। आपसे पूछेगा एट मिड पॉइंट डिफाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। आपसे पूछेगा ई एट पी क्या होगा, ई एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को रटने के वे में मत समझो, इसको ऐसे समझो कि एक तरफ है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एक तरफ है निगेटिवली चार्ज प्लेट। तो हमको ये बताओ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो सभी बच्चे, सभी बॉयज़ जो देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना। प्लस चार्ज मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट करेगा ये, और इसी पॉइंट पर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा EB। यही तो होगा ना दोनों का डायरेक्शन। खुद सोच के देखो, खुद सोचो अपने माइंड से। जब ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज P पर EA फील्ड बनाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है। और माइनस कैसा बनाता है, अट्रैक्ट करता है। याद करो माइनस क्या करता है, अट्रैक्ट, आ जाओ हमारे तरफ आ जाओ। तो माइनस क्रिएट करता है EB। तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज EA प्लस EB, जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट एंड एज वेल एज निगेटिव प्लेट इनसाइड अ मिड पॉइंट दैट इज EA प्लस EB। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला। और जिसको कि हम जानते हैं EA बराबर σ/2ε0 और EB इज इक्वल टू σ/2ε0। दोनों को जोड़ दो, आंसर हो जाएगा σ/ε0 और यहीं पर वैल्यू रख दो, आंसर आ चुका है। ऊपर गिवन है, आंसर हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये आपका आंसर हो गया। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे घूम जाते हैं, सवाल देखे घूम जाएंगे। सर इतना बड़ा 0.2 दे दिया, ये 0.2 दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़े ही नहीं हैं। बच्चा ट्राई तो करो, थोड़ा सा ट्राई तो करो, आंसर काहे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है विद न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्ट विद न्यूमेरिकल। एक तरफ प्लस चार्ज, एक तरफ माइनस चार्ज। तो आप रट लो इस बात को कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, EA प्लस EB। और इसका भी आंसर रट लो σ/ε0 और σ/ε0 आ गया तो वैल्यू दिया है, देखो सिग्मा दिया है, रख दिए, आंसर आ गया। ठीक है, इसको इरेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक और इसी पर बेस्ड ऐसा ही कुछ
ये पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट का था। एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये एक आपकी प्लेन शीट है, प्लेन शीट है, बट ये डुअली चार्ज प्लेट है, डुअली चार्ज है, ठीक, डुअल साइडेड चार्ज प्लेट। और ये एक और प्लेट है, ये भी आपकी डुअल साइडेड चार्ज प्लेट है। हमें डिफाइन करना है एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। सिंपली हमको अब ये भी डिफाइन करना है, ये दो चार्ज प्लेट हैं, दोनों का सिग्मा आपको अलग अलग गिवन होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, या तो इसको हम सिग्मा 1 एज्यूम कर लेते हैं या फिर हम इसको सिग्मा 2 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ वैल्यू दिया होगा और हमें डिफाइन करना है एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ डुअली साइड प्लेट चार्जेस। अब देखो ऐसे में करते क्या है, जो फंसोगे आप, जहाँ फंसोगे, सबसे पहली गलती तुम करोगे कि सर इसको क्या हम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से लगा दें क्या। इसको आप पहली गलती यही करोगे, दिमाग हमारा यही बोलेगा कि ऐसा है, हम पढ़े थे तो ये प्लेन शीट है, सीधा अप्लाई कर दोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और फिर इसके कारण भी लगा दोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा गलत, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। पहले ही बाउंड कर लो, ये नहीं करना है। इसीलिए मैंने सवाल का टाइप ही चेंज कर दिया है। जब भी आपको डुअल साइडेड प्लेन शीट दे तो कभी भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं करना है, ठीक। तो जो नहीं करना है पहले वो समझ लो। अब फिर सर इसमें फिर करेंगे क्या, चलो देखो अब जो करना है, दिस इज रियल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। जब भी डुअल साइडेड प्लेट होती है, डुअली साइडेड प्लेट, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला इज E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अभी जोड़ करके ऐड करके बताया था। तो डुअल साइड प्लेट चाहे पॉजिटिवली हो या निगेटिवली हो, कॉपी ले लो, रफ ले लो, नोट डाउन कर लेना। फिर से सुन लो, कॉपी ले लो, रफ ले लो, नोट कर लो इस पॉइंट को। सिंगल प्लेन शीट हो, ये देखो ये सिंगल प्लेन शीट है, आंसर क्या दोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा रिमेंबरिंग पॉइंट है, अगर डुअली साइड प्लेन शीट हो, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रट्टा मार लो बच्चा, रट्टा मार लो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज हियर क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड EA और ये भी यहाँ पर फील्ड क्रिएट करेगा EB, क्योंकि प्लस चार्ज रिपल करता है हमेशा। इस P पॉइंट पर देखो, प्लस चार्ज कहेगा रिपल्सन, प्लस चार्ज कहेगा रिपल्सन। तो ड्यू टू बोथ प्लेन सीट आंसर आर E इज इक्वल टू EA प्लस EB, क्योंकि डुअल साइड प्लेन सीट है, ये यहाँ पर EA क्रिएट करेगा, ये यहाँ पर EB क्रिएट करेगा और दोनों का आंसर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, आंसर क्या हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको एक बात बताएं, ये फॉर्मूला मैंने क्यों पढ़ाया, सुनिएगा ध्यान से। ये आपका आंसर हो गया, आंसर। अगर दोनों का सिग्मा सेम होता, अगर दोनों का सिग्मा सेम होता, इफ सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, तो यही फॉर्मूला आंसर हो जाता, क्योंकि दोनों का सिग्मा सेम है तो उठा कर रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब दोनों इंडिविजुअल अलग अलग हैं तो आंसर पता है क्या होगा, सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इन दिस केस ये आंसर फिर नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने जो सवाल लिया है, मैंने जो क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक की बातें याद रहेगी। और अगर इसी सवाल में हम दोनों का सिग्मा सेम मान लें तो इन दिस केस आंसर हो जाएगा आपका 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी आंसर आपका हो गया। अब इतने पर अभी आज के एक सेशन के लिए मुझे जो लगता है कि आज के हमारे एक बेस्ट सेशन के लिए इतना पॉइंट, इतना थियरी बहुत पर्याप्त है। आप पहले इतना पढ़िए और अभी मैं एक पार्ट और लूँगा, एक पार्ट और लेंगे तो वहाँ पर हम कंप्लीट डाइपोल के कुछ क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्क्वायर पर, ट्रायंगल पर, और कुछ स्टेबलाइजेशन के क्वेश्चन कि फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, ऐसे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बच्चा ये जितना पढ़ाया हूँ सभी को रट्टा मार लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर फाइनली नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद आप सभी का।